हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग एससीईआरटी की किताब 8वीं क्लास का ये बुक जो है हमारी दुनिया भाग 3 कक्षा 8 समग्र शिक्षा अभियान की किताबें हैं, हम लोग यहीं पढ़ रहे थे। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे और अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे इकाई 1 और सेशन आपका जो है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। ये बुक आपके पीआरटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पीआरटी में बहुत ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में यहीं से। अगर करंट का डाटा आपके पास है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इकाई 1 और ख हम लोग यहाँ पर देखते हैं। भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन सा? तो मिजोरम कहता है। मिजोरम 1% वाला राज्य है और यहाँ पर कहता है कि 91.27% वर्ग किलोमीटर में ये वन पाए जाते हैं यहाँ पे। अब अगर हम लोग बात करें कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में जब आया था, है ना, 18वीं वन रिपोर्ट जब 2023 में आया, यहाँ पे 18वीं वन रिपोर्ट, है ना, वन रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो इसको 2023 में जारी किया गया, 2023 में। अब इसी के अनुसार जो डाटा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में आया। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि भारत में लगभग 33% वन होना चाहिए। कितना प्रतिशत? तो 33% वन होना चाहिए हमारे भारत में। कितना? 33% वन होना चाहिए। लेकिन अगर वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में इतना नहीं है, 33% वन नहीं है। वर्तमान में 21.76%, है ना, 21.76% ही भारत में वन पाए गए हैं, वन पाए जाते हैं। लेकिन केवल मात्र 19 ऐसा राज्य है, केवल 19 ऐसा राज्य है, इसको भी याद रखिएगा, केवल 19 ऐसा राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 33% से ज़्यादा वन पाए जाते हैं, है ना, 33% से ज़्यादा वन पाए जाते हैं। होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में कितना है? 21.76% वन क्षेत्र ही है हमारे भारत में। लेकिन अगर भारत में राज्यों की बात किया जाए, केंद्र शासित प्रदेशों की बात किया जाए, तो मात्र 19 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर 33% से ज़्यादा वन पाए जाते हैं। जैसे में कभी कभी सवाल ये भी पूछता है कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां पर वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वन सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें कि वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वन क्षेत्र वाला यह राज्य हो जाता है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। दूसरा स्थान इसका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में भी वन का सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि मध्य प्रदेश के बाद क्रम भी याद रखिएगा, क्रम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का ऑप्शन नहीं दिया, अरुणाचल प्रदेश दे दिया, छत्तीसगढ़ दे दिया, है ना, मिजोरम दे दिया। इस तरीके से अगर दे देता है तो दूसरा स्थान भी याद रखिएगा, है ना। दूसरा जो सर्वाधिक वन वाला जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तीसरा वन वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में वन पाए जाते हैं, पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान हो जाएगा, है ना। यह तीसरा स्थान हो जाता है जहाँ पे सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जहाँ पे वन सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब की, अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा होगा। अनुसूचित जनजाति का संख्या, है ना, अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक आबादी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कई बार सवाल पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। तो मध्य प्रदेश में 2-3 चीज़ भी देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, है ना, दाल का उत्पादन किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का भी उत्पादन किया जाता है। और आप देखते होंगे इसी मध्य प्रदेश में टमाटर का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं।
अब जरा सोच के देखिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन होगा वहाँ पर बाघों की संख्या भी सबसे ज़्यादा होगी, है ना, बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हो जाता है, इस तरह से भी प्रश्नों को हम लोग पकड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक 1% वाला राज्य कौन होगा। जो हम लोगों ने यहाँ देखा है कि भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन है, मिजोरम हो जाता है। 1% वाला राज्य मिजोरम, और उसके बाद दूसरा स्थान हो जाता है अरुणाचल प्रदेश का। दूसरा स्थान हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश हो जाता है मिजोरम के बाद, और मिजोरम में कितना 91.27% तो, है ना, ये वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश कितना 77.7% जो है वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। पर्यावरणीय दृष्टि से किसी देश में 33% में वन होना चाहिए। होना चाहिए कितना, 33%, लेकिन हमारे भारत में कितना है, 21.76%। केवल 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 33% से अधिक वन पाए जाते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर हिमालयन यौ नामक पौधे से, है ना, क्या कहता है, हिमालयन यौ नामक पौधे से प्राप्त रसायन से कैंसर के उपचार हेतु दवाई बनाई जाती है। किससे, हिमालयन वन से। बहुत ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कुनैन का पौधा होता है जो मलेरिया के दवा बनाए जाते हैं। नीम से भी बहुत ऐसे औषधि है जहाँ से मेडिसिन में उसका धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें राष्ट्रीय पशु कौन सा है ना, राष्ट्रीय पशु बाघ, और यहाँ पे पक्षी अगर पूछे तो मोर हो जाएगा। मांसाहारी जीव में यहाँ पर देख सकते हैं शेर और बाघ है। उभयचर जीव में आप देख सकते हैं मेढक और कछुआ हो जाएगा। सरीसृप में हो जाएगा सांप और छिपकली और जोंक हो जाता है। हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया। हाथी को विरासत पशु क्या किया गया, विरासत पशु घोषित किया गया है ना, यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे में कभी कभी देखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं कहाँ पे, तो केंद्र शासित प्रदेश में आप देखिएगा तो 91.33% वन है कहाँ पे, लक्षद्वीप में है ना। आप देखते होंगे ये लक्षद्वीप का एरिया हो जाता है। लक्षद्वीप का एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं, वन, ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। 91.33% वन यहाँ पर अकेले पाए जाते हैं लक्षद्वीप में, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम लोग बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे वन भी पाए जाते हैं। अगर प्रतिशत में देखिएगा तो 81.62% हो जाएगा, 81.62% हो जाएगा। ये नया डाटा है, इसको याद रखना ज़्यादा जरूरी है। हो सकता है कभी कभी सवाल आपसे पूछे, है ना। तो ये हो जाएगा, जो नीचे आप देख रहे हैं ये हिंद महासागर है इसके, है ना, ये हिंद महासागर हो जाएगा, है ना। ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर हो जाता है ना, अरब सागर हो जाता है। जहाँ पर देख सकते हैं ये भी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जहाँ पे 91.33% वन पाए जाते हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 81.62% वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके अगर पढ़ लिया जाए तो आसान हो जाता है। जैसे ये बिंदु देखिए, सर्वप्रथम 1970 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, क्या कहता है कि सर्वप्रथम 1970 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है, और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में है। देखिए दो चीज़ को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है 1970 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो कोलकाता में, इसको याद रखिएगा। कई बार ये सवाल आपसे पूछा कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका देहरादून में हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। कई बार सवाल पूछा है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून में है। और इसी के द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की जाती है, जिसे रेड डाटा बुक का नाम दिया जाता है, रेड डाटा बुक का नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, हम कहते थे कि कम से कम जब आप बिहार में, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं
तो आप ये अक्सर सोचते हैं कि हमको ज्योग्राफी ही पढ़ना है ना, और हम अक्सर कहते हैं कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी का किताब भी पढ़ लीजिए, है ना। एनसीईआरटी की किताब में ये सब चीज़ें नहीं दिया होगा, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं। और आपका जो सवाल पूछा जाता है आपके पीआरटी के पेपर में, आपके पीआरटी के पेपर में पूछा जाता है वह एससीईआरटी के संदर्भ में पूछा जाता है। जैसे एससीईआरटी में किसी भी राज्य सरकार का जो बुक होता है उसमें राज्य की, है ना, इतिहास, राज्य का भूगोल, है ना, राज्य का राजनीतिक शास्त्र, ये सारा चीज़ें पूछा जाता है। इसीलिए जब आप बिहार का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो संदर्भ भी, प्रश्नों का संदर्भ भी बिहार के संदर्भ में होता है। जैसे में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है कि बिहार में क्या, कांवर झील। कांवर झील कहाँ पे है, तो कांवर झील हो जाएगा बेगूसराय में। और इसी कांवर झील को, है ना, पहला बिहार में पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। पहला रामसर साइट घोषित किया गया किसको, कांवर ताल झील को। और ये स्थित कहाँ पे है, तो बेगूसराय जिला में हो जाएगा, बेगूसराय जिला में हो जाएगा यह। और ये रामसर साइट भारत का 39वां और बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था कांवर झील को, है ना। कई बार ये सवाल पूछ दिया आपके एग्जाम में। उसके बाद अगर वर्तमान में पूछता है कि वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं बिहार में कितने रामसर साइट हैं, तो बिहार में रामसर साइट की संख्या 3 हो जाएगा। तो सबसे पहला हम लोगों ने देखा कांवर झील, उसके बाद दूसरा और तीसरा जो रामसर साइट है वह है नागी पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा, और तीसरा हो जाता है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। ये नागी और नकटी दोनों, है ना, ये कहाँ पर स्थित है, तो बिहार के जमुई जिला में स्थित है। और ये जो जमुई जिला है जहाँ पर सोना का भंडार पाया गया है, लगभग कहा जाता है कि 44% सोना होने का अनुमान है। और कई बार बीपीएससी ने सवाल पूछा है, यहाँ तक कि 71 बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें भी यह सवाल पूछा हुआ है जमुई के संदर्भ में। और ये जमुई जो जिला है आपका, जमुई जिला, है ना, संसदीय आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, है ना, संसदीय आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। आपको पता होगा कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 40 हो जाएगा। लोकसभा सीटों की संख्या 40, जिसमें 6 सीट हो जाएगा आरक्षित हो जाएगा अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए आरक्षित सीटें हो जाएगा, जिसमें जमुई एक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है आपके रामसर साइट के संदर्भ में हम लोगों ने देखा यहाँ पे, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहता है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ये जो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपको गया में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये गया में है ना। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ, गया में है। अब कई बार एक सवाल पूछा, भीम बांध अभ्यारण्य बताइए, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पर है ना। तो ये भीम बांध जो अभ्यारण्य है, भीम बांध अभ्यारण्य, है ना, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछा हुआ था। तो ये आपके मुंगेर जिला में हो जाता है ना, मुंगेर जिला में है भीम बांध अभ्यारण्य। जैसे बिहार में एकमात्र नेशनल, है ना, नेशनल अभ्यारण्य है जिसको हम लोग वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य केवल एकमात्र नेशनल पार्क है ना। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य एकमात्र हमारे बिहार का राष्ट्रीय, है ना, अभ्यारण्य हो जाता है, जिसकी स्थापना 1978 में किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य है यह बिहार और नेपाल के सीमा पर स्थित है, बिहार और नेपाल के सीमा पर यह स्थित हो जाता है, यह, है ना, बिहार और नेपाल के सीमा पर यह स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब आप नेपाल में जाइएगा तो नेपाल में भी एक नेशनल, वहाँ का एक नेशनल पार्क होगा जो सटा हुआ है, दोनों सटा हुआ है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य और नेपाल का भी वन्यजीव अभ्यारण्य, दोनों क्या है, सटा हुआ है। कई बार सवाल आपसे पूछा कि मुंगेर में जो भीम बांध अभ्यारण्य है, इसको याद रखिएगा, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो मुंगेर में हो जाता है। अब देखिए पटना में अगर आप लोग आते हैं तो पटना में चिड़ियाघर भी आप लोग देखते होंगे,
जिसको संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से जाना जाता है ना। संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से, संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से, है ना, जैविक उद्यान के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके पटना में स्थित हो जाता है ना, पटना में। और एक प्रश्न और भी आपसे पूछता है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? विक्रमशिला, है ना, विक्रमशिला, और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी तो आप जानते होंगे जो भागलपुर में है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ना, ये डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा भागलपुर में। और यही भागलपुर, जिसको हम लोग बिहार में इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर को हम लोग को सिल्क सिटी कहते हैं, है ना। भागलपुर को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्क सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिल्क के कपड़े का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, है ना, यह प्रतिस्पर्धा करता है। और यही वजह है कि हम लोग भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, आप देखते होंगे इस भागलपुर में एक अनोखी स्वाद वाली आम मिलती है, जिसको हम लोग जर्दालू आम कहते हैं, जिसको हम लोग जर्दालू आम कहते हैं। और इसी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है ना। भागलपुर के संदर्भ में देखिएगा तो कई सवाल पूछे गए। जैसे में देखिएगा कि सबसे ज़्यादा गंगा का जो लंबाई है पटना में है, और उसके बाद दूसरा स्थान हो जाएगा भागलपुर में। गंगा का दूसरा लंबा वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वो आपका भागलपुर हो जाता है, यहाँ पे भागलपुर। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ और भी प्रश्न है। जैसे में आप देखते होंगे कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। तो कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है ना? कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा? तो यह दरभंगा में हो जाएगा। यही दरभंगा, जहाँ पर बिहार में दूसरा एम्स की स्थापना हो रही है ना। दूसरा एम्स की स्थापना किया जा रहा है। और पहला एम्स कहाँ पे है? पहला एम्स खुला आपका पटना में। ठीक है। एक और भी प्रश्न पूछता है कि गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है ना। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात किया जाए तो गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य आपका हो जाएगा कटिहार में, है ना। कटिहार में हो जाता है गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद आप देखते होंगे नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी पूछा जाता है। बिहार के जमुई जिला में स्थित है, या है ना, जमुई जिला में है। एक और इम्पॉर्टेंट है कि परमार पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो परमार आपका हो जाएगा अररिया में। अररिया में पक्षी अभ्यारण्य हो जाता है परमार। उसके बाद आप देखते हैं एक कैमूर पक्षी अभ्यारण्य है। तो कैमूर पक्षी अभ्यारण्य आपको हो जाएगा कहाँ पे? रोहतास जिला में, है ना। कैमूर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो यह रोहतास जिला में हो जाता है, रोहतास जिला में। ठीक है। और एक और पक्षी अभ्यारण्य है जो एक बार पूछा हुआ था, उदयपुर, है ना। उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये पश्चिमी चंपारण में हो जाता है उदयपुर। ठीक है। उदयपुर कहाँ? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। चलिए, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी देख लिया जाए। चलिए, देश में राष्ट्रीय उद्यान 85 है, अभ्यारण्य 448 है, 16 जैव मंडल है। हम आपको नया डाटा से भी बताते हैं, है ना। चलिए, और यहाँ पर कहता है कि चंदन के वन, है ना, चंदन के वन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाते हैं। आप पुष्पा मूवी देखे होंगे, पुष्पा में चंदन के लकड़ियों का तस्करी किया जाता है ना। और यही चंदन की लकड़ियाँ आप देखते होंगे किस प्रकार के वन में यह पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में यह होता है चंदन की लकड़ी, है ना। सदाबहार वन, सदाबहार वन में देखते हैं औसतन कितना 60 मीटर के पौधे पाए जाते हैं। जैसे अमेजन बेसिन में आप देखते होंगे जो दक्षिण अमेरिका में है, इस वन को क्या कहा जाता है? शेलवा कहा जाता है। इस वन को सेलवा कहा जाता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में यह वन, है ना, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में यह वन पाया जाता है। ठीक है। विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। विश्व में लगभग कितना? 10 लाख प्रकार की वनस्पति पाई जाती है।
और एक अच्छी बात ये है कि कभी कभी आप देखिएगा आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो सवाल है, क्योंकि SCERT में कभी कभी जब आप किसी टॉपिक को समाप्त करते हैं तो लास्ट में 2-3 चीज़ दिया होता है, प्रश्न पूछा रहता है, फिर उसको ब्लैंक भरना पड़ता है। अगर दोनों चीज़ को कंप्लीट करेंगे तो भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट तब होता है जब आप मटेरियल को पढ़े रहते हैं, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर मुश्किल होगा। इसलिए अगर पढ़ करके आप बनाते हैं, है ना, क्योंकि सवाल आपको यहीं से पूछेगा और प्रश्न जो है तब बनेगा जब आप इस मटेरियल को अच्छे तरीके से, आप अपने किताबों को, SCERT किताबों को अच्छे से पढ़ते हैं, तभी बन पाएगा, है ना। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट हम लोग इकाई 1 का ग करेंगे, जहाँ पे हमें खनिज पढ़ना है और खनिज के संदर्भ में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।